पूरे साल का 30 से 40% तक हेयरफॉल सिर्फ इन बारिशों के 2 महीनों में होता है। बालों में खुजली, डैंड्रफ इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि रूट्स तक डैमेज हो जाती हैं और फिर बाल या तो हाथ में दिखते हैं या फ्लोर पे। बरसात का मौसम कुछ लोगों के लिए तो चाय पकौड़े का होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खुजली और डैंड्रफ से भरा होता है। मेरा खुद भी यही हाल है, बाहर रेनफॉल और कंधे पे स्नोफॉल हो रहा होता है। इसलिए आज के वीडियो में तुम्हें इस सीजन के लिए रेडी करने आया, क्योंकि डैंड्रफ का सीजन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। देखो, मानसून में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जैसे ही तुम बाहर 2 मिनट के लिए भी चले जाओ तो पसीने से तरबतर हो जाते हो। तो सोचो तुम्हारे स्कैल्प का क्या हाल होता होगा। जहाँ इतने सारे हेयर फॉलिकल्स खचाखच भरे हुए हैं, वहां पे कितना पसीना निकलता होगा। और ये पसीना, ऑयल और फंगस मिलके ही बनाते हैं डैंड्रफ, जिसमें होती है इचिंग, फ्लेक्स, हेयरफॉल और स्मेल। हाँ भाई, बालों से स्मेल भी आती है, तुझे नहीं पता, बाकियों को आती है। इसे हटाने के लिए आई एम श्योर तुमने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, शैम्पूज बदल बदल के देखे होंगे, होम रेमेडीज ट्राई करी होंगी, लेकिन किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। प्रॉब्लम ये है कि तुम में से ज्यादातर को पता ही नहीं कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती क्यों है। जब रीजन ही नहीं पता तो ठीक कैसे करोगे उसे। अगर तुम अपने स्कैल्प पे एक माइक्रोस्कोप लगा के उसे ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें लाखों करोड़ों छोटे छोटे फंगस और बैक्टीरिया दिखेंगे। इसी में से एक फंगस का नाम है मेलेसीजिया ग्लोबोसा, जो कि हमारे स्कैल्प से निकलने वाले ऑयल यानी कि सीबम को खा के जिंदा रहता है और खाने के बाद सिक्रीट करता है ये ओलिक एसिड। अब कई लोगों के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ये ट्रिगर का काम करता है। उसके इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से बॉडी एक्स्ट्रा स्किन सेल्स प्रोड्यूस करती है, और ये स्किन सेल्स तुम्हारे ऑयल और पसीने के साथ क्लम्प करके ही डैंड्रफ बन जाते हैं। साइंस समझ में आ गई ना? इसलिए तुम्हारा दही, नींबू, तेल यहाँ सब फेल हो जाता है। प्रॉपर सोल्यूशन ये है कि तुम्हें इस फंगस की एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो एक्सेस ऑयल तुम्हारे सर पे है, तुम्हारे स्कैल्प पे है, उसे भी कम करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि तुम ऑयलिंग करना बंद करो। मैं जानता हूँ इंडिया में ऑयलिंग करना सब लड़कों को बहुत पसंद है, लेकिन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये जो फंगस है, ये ऑयल को खा के ही जिंदा रहता है। तुम उसे एक्स्ट्रा ऑयल देके उसकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हो, उसकी पार्टी कर रहे हो और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं तो तुम ऑयलिंग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने बालों के एंड्स पे ऑयल को अप्लाई करो, और प्लीज ओवरनाइट ऑयल को लगा के छोड़ना मत। शैम्पू करने से 20 से 25 मिनट पहले अपने बालों पे ऑयल लगा लो और उसके बाद शैम्पू से वॉश कर लो। इसके साथ तुम्हें चाहिए एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू। जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में मिलते हैं, वो ज्यादातर तुम्हारे डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए बने हैं। लेकिन अगर एक ऐसा शैम्पू यूज करोगे जिसमें सैलिसिलिक एसिड, ट्रियोक्टिन, ओलेमाइन, जिंक, पेरिथियोन जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं, क्लिनिकली प्रूवन है कि तुम्हारे डैंड्रफ को रिड्यूस करेंगे, तो तुम्हारा डैंड्रफ काफी जल्दी हट जाएगा। लेकिन ऐसे शैम्पूज को यूज करके भी कई लोगों को इफेक्ट नहीं मिलते हैं। उसका रीजन है कि तुम ही गलत तरीके से उस शैम्पू को यूज कर रहे हो। देखो, ये बात समझने में मुझे भी काफी टाइम लगा कि इस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को किसी नॉर्मल शैम्पू की तरह 1-2 मिनट स्कैल्प पे घिस के धोना नहीं होता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज करने का सही तरीका है कि सबसे पहले तुम इसे अपनी फिंगर टिप्स में लेके अपने स्कैल्प पे डायरेक्टली लगाना है, और उसके बाद अच्छे से मसाज करना है 4 से 5 मिनट तक। मान लो तुम्हारे सामने कोई किचन का गंदा बर्तन है, उसे तुम घिसते रहोगे ना जब तक वो साफ नहीं हो जाता। ये नहीं कि हाँ भाई 1-2 मिनट घिसे और उसके बाद चल ठीक है खा लेंगे इसी के अंदर, ऐसा तो नहीं करते ना। मैं जानता हूँ तुम अपने स्कैल्प को देख नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तक अच्छे से तुम्हें अपने स्कैल्प को साफ करना पड़ेगा, जिससे चिपका हुआ डैंड्रफ तुम्हारे स्कैल्प से निकले। और उसके बाद भी एटलीस्ट 5 मिनट तक उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को अपने स्कैल्प पे रहने दो, उसमें डाले एक्टिव्स को अपना काम करने दो, ताकि वो उस फंगस की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। इस प्रोसेस की वजह से हो सकता है कई लोगों के बाल काफी ज्यादा ड्राई हो जाए, तो उन्हें कंडीशनर यूज करना चाहिए। लेकिन जो मैं शैम्पू रेकमेंड कर रहा हूँ वो एक नॉन ड्राइंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, मतलब ये तुम्हारे बालों को ड्राई नहीं करेगा, इसलिए काफी अच्छा है। मैं भी इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, रेकमेंड भी करता हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक मैंने वीडियो में टैग कर दिया, जहाँ से बाय करोगे तो मुझे छोटा सा कमीशन मिलता है, जिससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अब एंटी डैंड्रफ शैम्पू वीक में कितनी बार यूज करना है? मैं रेकमेंड करता हूँ कि हर एक दिन छोड़ के तुम अपने बालों पे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो, जब तक तुम्हारा डैंड्रफ तुम्हें लगता नहीं कि कंट्रोल में आ गया है। अगर तुम्हारा डैंड्रफ शैम्पू करने के अगले दिन ही दोबारा वापस आ जाए तो तुम नेक्स्ट डे शैम्पू कर लो। जब तक डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं आता ना, तब तक तुम्हें शैम्पू करते रहना पड़ेगा। एक बार डैंड्रफ कंट्रोल में आ गया, उसके बाद तुम 2 दिन छोड़ के शैम्पू करो, और तुम्हें लगता है कि 2 दिन बाद डैंड्रफ नहीं आ रहा तो तुम 3 दिन छोड़ के शैम्पू करो। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हें इस एंटी डैंड्रफ शैम्पू की यूज तभी पड़ेगी जब तुम्हारे बालों में डैंड्रफ आता है। अब इस प्रोसेस से डैंड्रफ कंट्रोल में तो आ जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। अगर 100% अपने डैंड्रफ को रिमूव करना है तो डाइट पे फोकस करो। अगर तुम्हारी डाइट में शुगर, फ्राइड फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा स्कैल्प एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा डैंड्रफ इंक्रीज होता है। तो जितना हो सके चीनी को अपनी डाइट से बाहर करो और घर का खाना खाओ। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स खाओ। इसके साथ जो मेरे भाई अपनी स्किन को लेकर परेशान है इस मानसून सीजन में, उनके लिए लाया एक वन स्टॉप सोल्यूशन, HK वाइटल्स कोलेजन फॉर मेन, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है हम लड़कों की स्किन के लिए और लड़कों की सारी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें डाले कोलेजन पेप्टाइड्स हमारी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स को डिले करते हैं, स्किन को यंग और फर्म रखने में हेल्प करते हैं। और इसमें डाला ग्लूटाथियोन और लिक्रिस एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिमूव करते हैं। साथ ही में विटामिन सी, विटामिन ई और हाइलुरोनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिससे फेस पे एक ग्लो, एक शाइन आ जाती है। मैंने खुद चैट जीपीटी से पूछ के देखा कि एक लड़का 30 साल तक कोलेजन बिल्कुल नहीं लेता है तो उसकी स्किन कैसी होगी, और वहीं एक लड़का जो रेगुलरली कोलेजन डेली पीता है उसकी स्किन कैसी होगी। तुम खुद देखो, जमीन आसमान का फर्क है भाई। सिर्फ इसका एक स्कूप डेली पानी में मिक्स करके पीना है। मैं खुद महीनों से कंज्यूम कर रहा हूँ, रेकमेंड भी कर
कर रहा हूँ, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है। इसका भी लिंक चाहिए तो मैंने वीडियो में टैग कर दिया, जहां से आसानी से बाय कर सकते हो। अब जो मेथड मैंने बताया, इनसे मैक्सिमम लोगों का, ध्यान रखो, मैक्सिमम लोगों का डैंड्रफ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी इन चीजों से तुम्हारा डैंड्रफ कंट्रोल नहीं आ रहा, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल इंग्रेडिएंट्स, लोशंस का यूज करना पड़ेगा इस फंगस की पॉपुलेशन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए। लेकिन ये मेडिकेशन सिर्फ तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट ही रेकमेंड कर सकता है और कोई नहीं। कई लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे बॉडी पार्ट के किसी भी दूसरे हिस्से से रोज स्किन पील हो रही होती ना, स्किन निकल रही होती, तो तुम फटाफट डॉक्टर के पास भागते। लेकिन क्योंकि तुम्हारा स्कैल्प बालों से ढका हुआ है, इसका डैंड्रफ दिखता नहीं है इतनी आसानी से, इसलिए तुम इसे इग्नोर कर देते हो। लेकिन इसे जितना इग्नोर करोगे, ये प्रॉब्लम उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। कुछ ही टाइम बाद ये तुम्हारी बैक पे, चेस्ट पे, फेस पे पिंपल्स बन के दिखेगी। तो इसे हरगिज इग्नोर मत करना, पहले इन स्टेप्स को फॉलो करो। अगर रिजल्ट मिलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिलते तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ। और अगर ऐसी कोई चीज है जिससे आपका डैंड्रफ कंट्रोल में आया और मैं नहीं जानता हूं, मैंने वीडियो में नहीं बताई, तो प्लीज उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। बाकी व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, अपने दोस्त के साथ शेयर करो जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। और एचके वाइडर्स कोलैजन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दिया है, जहां से आसानी से बाय कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।